Hello, my dear students. Good morning and Jai Shri Krishna. Once more, welcome to SSV Academy ब्रांच नीमच। एक बार फिर से आप सभी का इस संस्था में स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन को दबाइए। BSc थर्ड ईयर अ सेंटर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। देखिए, मैथ्स में आज का ये 5वां लेक्चर है और पेपर फर्स्ट चल रहा है, यूनिट फर्स्ट है। आज का टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। जो अपनों ने वेक्टर स्पेस के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, सामान्य गुण हैं। अब जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ IMP बात बता रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिए। अपन दो चीजें देख रहे हैं। स्केलर में क्या क्या आता है? स्मॉल लेटर में A, B, C और 0 और 1, ये सारे स्केलर में आते हैं। स्केलर हमेशा फील्ड में से लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्केलर कहां से लिया जाता है? फील्ड में से लिया जाता है। और ये क्या है? शून्य है, लेकिन स्केलर है। स्केलर का मतलब होता है अदिश। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर अल्फा, बीटा, गामा और थीटा ये लिए जाते हैं V में से। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि A, B, C, 0 या 1 ये सब फील्ड में से लेना आपको। ये सभी स्केलर हैं। और 0 की अपन विशेष बात करें तो ये क्या है? शून्य है और अदिश यानी स्केलर है। फिर वेक्टर में अपन बात करते थे अल्फा, बीटा, गामा और थीटा, ये सब वेक्टर है। अब इसमें स्पेशल अपन थीटा की बात करते हैं तो ये भी शून्य है, लेकिन फर्क क्या है? ये सदिश है। यानी 0 और थीटा, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। ये स्केलर 0 है, ये वेक्टर 0 है, लेकिन ये दोनों 0 है। दोनों क्या है? 0 है। अच्छा, एक बात और, आप सभी जानते हो कि 0 + 0 करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। इसी प्रकार से थीटा प्लस थीटा करेंगे तो थीटा आएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा, नहीं। ये थीटा क्या है? 0 है वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर है। तो 0 वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज पढ़ने जा रहे हैं इसमें 0 और थीटा दो चीज़ें साथ में आएगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों ही 0 है, लेकिन फर्क क्या है? ये स्केलर है, ठीक, और ये क्या है? ये वेक्टर है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस यानी सामान्य गुण सदिश समष्टि के। ये देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि यदि सदिश समष्टि VF में थीटा शून्य सदिश है तो सिद्ध करना है। यानी एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, इस वेक्टर स्पेस में थीटा क्या है? एक 0 वेक्टर है। तो अपने को क्या प्रूव करना है? देखिए, 5th पॉइंट है अपने सामने। फर्स्ट प्रूव करना अपने को A थीटा इक्वल टू थीटा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू F। देखो A स्केलर है तो स्केलर कहां से लिया गया? फील्ड से लिया गया। सेकंड में प्रूव करना है 0 अल्फा इक्वल टू थीटा। देखो इसमें 0 भी आ रहा है और थीटा भी आ रहा है। फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू V, क्योंकि अल्फा जो है ये वेक्टर है तो वेक्टर में से लेना पड़ेगा अपने को। तीसरा पॉइंट है A ब्रैकेट में माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस A अल्फा। अब इसका अर्थ आप समझो कि यहाँ पे ब्रैकेट में से माइनस को बाहर निकाल दिया है। ठीक, तो ये कब लिया जाता है? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू फील्ड और अल्फा बिलोंग्स टू V। A फील्ड में से लिया गया है, अल्फा वेक्टर में से लिया गया है। फिर चौथा है ब्रैकेट में माइनस A अल्फा इक्वल टू माइनस A अल्फा, यानी इसमें से भी माइनस को बाहर निकाल दिया गया है। तो फॉर एवरी A बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बिलोंग्स टू V। और लास्ट है
ए ब्रैकेट में एल्फा माइनस बीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन ए एल्फा माइनस ए बीटा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ला आ गया है, वितरण नियम जिसको बोलते हैं। फॉर एवरी एल्फा बीटा ये दोनों वी में से लिए गए हैं और ए जो स्केलर है किस में से लिया गया, फील्ड में से लिया गया है। तो आज ये 5 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो सवाल है इनको अपने को सोल्व करना है। देखो स्टार्ट करते हैं अपन, पहला लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं, देखिए पहले में प्रूव करना है, प्रूव दैट ए थीटा इक्वल टू थीटा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ, यानी प्रत्येक ए जो एफ में शामिल है। अब इसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं अपन, स्टार्टिंग यहां से करते हैं। वी नो दैट थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर हो गया है? तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना आपको कि ऐसा नहीं कि थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा कर दो, नहीं, यहाँ पे जीरो वेक्टर है, ये भी जीरो वेक्टर है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, इसमें जीरो वेक्टर आएगा। अब अपन क्या करते हैं, ए से दोनों साइड में अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू थीटा प्लस थीटा इक्वल टू ए थीटा। ठीक है, ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अपने को बताना पड़ेगा कि ए जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ए स्केलर है तो कहाँ से लेंगे अपन, फील्ड में से लेंगे, ए बिलोंग्स टू एफ। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए थीटा प्लस ए थीटा इक्वल टू ए थीटा। यहाँ पे क्या लगा है अपनों ने, लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसके बाद वापस लिखते हैं इसको, ए थीटा प्लस ए थीटा इक्वल टू ए थीटा, और यहां पे अपन लिख सकते हैं प्लस थीटा, क्योंकि जीरो वेक्टर को आप किसी में भी प्लस करते हो, ठीक है, जीरो वेक्टर को आप किसी में भी प्लस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अपने को बताना पड़ेगा कि थीटा क्या है, तो थीटा इज जीरो वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप ध्यान से, दोनों साइड में से क्या कैंसिल कर सकते हैं अपन, ए थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसे लिखा अपनों ने, तो यहां पे अपन लगा रहे हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। कौन सा रूल लगाया अपनों ने, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट साइड से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो ए थीटा इक्वल टू थीटा। ये प्रूव हो गया है, क्लियर? तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं अपन। सेकंड पॉइंट में अपनों को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट जीरो एल्फा इक्वल टू थीटा फॉर एवरी एल्फा बिलोंग्स टू वी। अब इसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जैसे पहले वाले में अपने को प्रूव करना था ए थीटा इक्वल टू थीटा, तो स्टार्टिंग की थी थीटा प्लस थीटा इक्वल टू थीटा, यहां से स्टार्टिंग की थी। अब इसमें प्रूव करना है जीरो एल्फा इक्वल टू थीटा, तो इसमें अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। फॉर एवरी जीरो के बारे में बताना पड़ेगा कि जीरो कहां से लिया गया है, फील्ड में से लिया गया है। अब अपन क्या करते हैं, वापिस मल्टीप्लाई करते हैं एल्फा से, राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है, इधर भी राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है जीरो एल्फा। ठीक, अब अपने को बताना पड़ेगा कि एल्फा क्या है, फॉर एवरी एल्फा। अब एल्फा तो आपको वेक्टर में से लेना पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया आप लोगों ने। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते अपन, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, आपके राइट वाला। तो देखो क्या आएगा, जीरो एल्फा प्लस जीरो एल्फा इक्वल टू जीरो एल्फा। यहाँ पे कौन सा नियम लगाया आपने लिखना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया आप लोगों ने। अब वापस एक बार और लिखते हैं इसको, जीरो एल्फा प्लस जीरो एल्फा इक्वल टू जीरो एल्फा और प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिजिट में आप जीरो वेक्टर प्लस कर सकते हो, क्योंकि जीरो वेक्टर प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा थीटा क्या है, तो थीटा इज जीरो वेक्टर। अब देखिए, अब दोनों साइड में से वापस अब क्या कट रहा है, देखो ध्यान से, जीरो एल्फा से जीरो एल्फा कट गया, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपके, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग रहा है। फिर से वापस
तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाया अपनों ने, ये दोनों काट दिया है, तो क्या बचा 0 अल्फा इक्वल टू थीटा। ये देखो प्रूव हो गया है, क्लियर, प्रूव्ड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए ब्रैकेट में माइनस एल्फा इक्वल टू माइनस ए एल्फा, ये प्रूव करना है। और ए कहाँ से लिया गया फील्ड में से, एल्फा कहाँ से लिया गया, बी में से लिया गया। अब देखो इसमें स्टार्टिंग कैसे होगी, तो इसमें स्टार्टिंग अपने को यहाँ से करना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि माइनस एल्फा प्लस एल्फा, जैसे दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो रिजल्ट भी 0 वेक्टर आना चाहिए, इसलिए अपनों ने यहाँ पे क्या लिखा, थीटा लिखा, क्लियर। अब देखिए इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड में अब वापस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहले किया था। ए से मल्टीप्लाई कर दिया अपनों ने, इक्वल टू ए थीटा। अब ए के बारे में बताना पड़ेगा कि ए कहाँ से लाए आप, ए कहाँ से लाए, फील्ड में से लाए। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाते हैं, तो ए का एल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, ए इंटू माइनस एल्फा, फिर प्लस ए एल्फा इक्वल टू ए थीटा। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाया अपने, लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ला, ये डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दिया अपनों ने, ठीक। वापस लिखते हैं अपन, ए माइनस एल्फा प्लस ए एल्फा इक्वल टू, अभी फर्स्ट पार्ट अपनों ने प्रूव किया था कि ए थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रीजन देंगे अपन, सिंस ए थीटा इक्वल टू थीटा। देखो पहले ही पॉइंट अपनों ने प्रूव किया था आज, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला प्रूव किया था देखो, ठीक। तो यहाँ पे अपनों ने इसका यूज किया है, यहाँ पे यूज कर लिया अपनों ने। अब यहाँ पे एक रूल है कि 2 डिजिट को आप प्लस कर रहे हो, रिजल्ट 0 आ रहा है। अब ये 0 कब आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, -2 और +2 करोगे 0 आएगा। अच्छा, माइनस एल्फा और प्लस एल्फा करोगे तो इसमें भी 0 आएगा, लेकिन वेक्टर में आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के 2 का प्लस कर रहे हो तो दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। क्या बोलते हैं इनको, योज्य प्रतिलोम। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट ए माइनस एल्फा एंड ए एल्फा आर इनवर्स एडिटिव टू each अदर। यानी एक दूसरे के इनवर्स एडिटिव है। इनवर्स एडिटिव का मतलब क्या होता है, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ठीक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 2 डिजिट है, उनको प्लस किया, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगे। यानी ए माइनस एल्फा और ए एल्फा आर इनवर्स एडिटिव टू इच अदर, यानी एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगे, ठीक। अब जैसे अपन बात करें कि 2 और 2 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 इक्वल टू -2। तो सेम यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे अपन आगे, इट इम्प्लाइज दैट, इसको अपन ऐसा लिखेंगे, पहला वाला ले लिया अपनों ने ए माइनस एल्फा इक्वल टू, सेकेंड वाला लेके माइनस लगा दो। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, इसका मतलब दोनों को लिखना है, दोनों को लिख दो, और यहाँ पे क्या लगा दो, सेकेंड वाले पे माइनस लगा दो। क्यों, क्योंकि योज्य प्रतिलोम है। इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, चौथे में अपने को प्रूव करना है माइनस ए एल्फा इक्वल टू, माइनस बाहर आ गया इसमें भी, ए एल्फा
और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फील्ड और एल्फा बिलोंग्स टू वी। अब देखो इसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे अपन इसमें स्टार्टिंग करेंगे माइनस ए से, माइनस ए और प्लस ए इक्वल टू 0। देखो पहले वाले में क्या लिया था, माइनस एल्फा प्लस एल्फा, ठीक, तो 0 आंसर आएगा, लेकिन वेक्टर में लिखना पड़ेगा इसलिए थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे ए क्या है, स्केलर है, ए क्या है, स्केलर है, तो स्केलर आपस में कैंसिल होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिखना है, थीटा नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनों ने स्टार्टिंग किया है कि माइनस ए प्लस ए इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें अपन वापस मल्टीप्लाई करते हैं, अब की बार राइट साइड से करना है और एल्फा से मल्टीप्लाई करना है। एल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया अपने दोनों साइड से। अब एल्फा के बारे में बताना पड़ेगा, एल्फा कहाँ से लाए अपन, तो फॉर एवरी एल्फा बिलोंग्स टू वी, यानी वेक्टर स्पेस में से अपन लेके आए इसको। अब एल्फा से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो माइनस ए एल्फा प्लस ए एल्फा इक्वल टू 0 एल्फा। अब यहाँ पे अपने को बताना पड़ेगा कौन सा रूल लगाया अपनों ने, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया अपनों ने। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को बोलते हैं वितरण नियम। क्या कहा जाता है इसको, वितरण नियम, ये कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब वापस अपन इसको फिर से लिखते हैं, तो माइनस ए ब्रैकेट में है एल्फा प्लस ए एल्फा इक्वल टू, इसको वापस अपन थीटा लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये अपनों ने प्रूव किया था। सेकंड पार्ट देखो अब ध्यान से, प्रूव किया था 0 एल्फा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। यहाँ से अपनों ने इसको लिख दिया, तो रीजन देना पड़ेगा अपने को, सिंस 0 एल्फा इक्वल टू थीटा। अब वापस देखो वही बात आ गई है कि 2 डिजिट है, आपस में प्लस कर रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स एडिटिव होंगे, यानी इट इंप्लाइज दैट माइनस ए एल्फा एंड ए एल्फा आर इनवर्स एडिटिव, यानी इनवर्स एडिटिव यानी योज्य प्रतिलोम है एक दूसरे के, यानी इच अदर टू एक दूसरे के क्या है, योज्य प्रतिलोम। ठीक, क्लियर है। अब योज्य प्रतिलोम है तो मैंने अभी आपको बताया कि योज्य प्रतिलोम हो तो कैसे लिखेंगे, दोनों लिख देंगे। पहले तो माइनस ए एल्फा इक्वल टू लगा के दूसरा लिख दो, ठीक, और माइनस लगा दो। योज्य प्रतिलोम में ऐसा लिखते हैं, ये प्रूव्ड हो गया। देखो इससे पहले अपनों ने ये प्रूव किया था। अब लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट में क्या है। लास्ट पॉइंट में अपने को ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए ब्रैकेट में एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए एल्फा माइनस ए बीटा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। स्टार्टिंग यहां से करना अपने को। वी नो दैट एल्फा माइनस बीटा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब ए से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है अपन। एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगा दें, एल्फा प्लस माइनस बीटा। अब ए के बारे में बताना पड़ेगा, ए कहाँ से लेके आए आप, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड में से लेके आए अपन। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दें, राइट साइड पे लगाना है। तो ए एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाए क्या आएगा, ए एल्फा प्लस ए इंटू माइनस बीटा। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया, क्लियर। अब वापस देखिए आप, ए एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा रूल लगाया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वापस ए एल्फा इक्वल टू, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस ए बीटा। ये देखो अभी अपनों ने प्रूव किया है, पहले रीजन दे दें। ए माइनस बीटा
इसको आप माइनस को बाहर ले सकते हो, माइनस ए बीटा, ऐसा कर सकते हो। देखो ये कैसे लिखा, ये जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में ये प्रूव किया था ए माइनस एल्फा इक्वल टू माइनस को बाहर ले लिया। अब अपने एल्फा की जगह क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। देखो एल्फा की जगह क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। क्लियर, ये देखिए प्रूव हो गया है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए एंड थैंक्स।